हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, इंग्लिश माइंड कैटलिस्ट में आपका स्वागत है। और ग्रामर की सीरीज में मैं तमाम चीज़ें ग्रामर के मैं चीज़ें डाल रहा हूं और उसी के बीच मैं कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी आपके सामने देना चाहता हूं। और वे कंफ्यूजिंग वर्ड्स कौन से हैं जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। उनको ये लगता है कि इस ऑल टुगेदर और इस ऑल टुगेदर दोनों बातें एक ही हैं। जी नहीं, ये दोनों बातें एक ही नहीं है। आज मैं इसी में आपको डिफरेंस बताऊंगा कि इन दोनों में क्या अंतर है। इसी को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और ध्यान से उम्मीद करता हूं कि आप सुनेंगे और देखेंगे। मैंने पहले बताया मैं इसकी बात कर रहा हूं। इसका जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है सबका सब, सबका सब, पूरा, कुल मिलाकर, पूरी तरह से, पूरी तरह से, पूर्णतः, पूर्णतः, ऐसे कुछ इसी टाइप की इसकी मीनिंग निकलती है इस ऑल टुगेदर। और ये जो है एक एडवर्ब है। बोलेंगे सर एडवर्ब क्या? हालांकि मैंने टॉपिक नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं आपको वॉइस में चीजें बहुत डिटेल बताऊंगा। एडवर्ब जो होता है क्रिया विशेषण होता है। आप इस एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और तमाम चीजों को क्वालिफाई करता है, उसके बारे में विशेषता बताता है। जिसके भी बारे में बात करेगा ठीक उसी के आगे पीछे रहता है ये। तो अभी के लिए बस आप घबराइएगा नहीं, मैं इसको बहुत डिटेल बताऊंगा। मैंने क्या बताया? ये क्या होता है? एक एडवर्ब होता है। इसका मतलब होता है सबका सब, पूरा, कुल मिला करके, पूरी तरह से, पूर्णतः, कंप्लीटली, टोटल, जो भी आप कहना चाहें। कुल इसका ऐसा ही अर्थ इसका निकलता है। तो चीजें ज्यादा स्पष्ट होंगी मैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो एग्जाम्पल मैं आपको लेकर के अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं ताकि आपके अंदर जरा भी कंफ्यूजन ना हो। मैंने क्या बताया? इसको मैं एक पहला एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं। जैसे मैं कह रहा हूं क्लासरूम में 50, 60, 70, 80 बच्चे रहे। ओके, बोल रहा है यार कुल मिलाकर के कितने बच्चे थे? तो कोई बोल रहा है यार कुल मिलाकर मेरे ख्याल से 100 बच्चे रहे होंगे या 100 बच्चे थे कुल मिलाकर के। अब कुल मिलाकर के उसको एक ऐसा कोई अंदाजा लेके बात कर रहा है। तो देखिए उसको कैसे लिखेंगे। देयर वर 100 स्टूडेंट्स, देयर वर 100 स्टूडेंट्स all together in the class, all together in the class। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है क्लासरूम में 100 बच्चे, कुल मिलाकर 100 बच्चे रहे होंगे। यहां पर देखिए क्या लिखा हो। यहां पर जो ये लिखा है इसका मतलब हुआ कुल मिलाकर, कुल मिलाकर 100 बच्चे थे, ऐसे बोल रहा है कोई। मान लेते हैं कहीं आप गए, आप किसी को कोई बात बता रहे हो और ये बोल रहे हो यार मेरी जेब में यार कुल मिलाकर केवल 500 रुपए रहे होंगे उस समय। अच्छा 500 रुपए, तो देखिए कैसे बोलेंगे कुल मिलाकर। that will be 500 rupees all together। एक चीज और, इसे all together नहीं all together पढ़ते हैं, all together। तो यहां पर कोई कह रहा है कि कुल मिलाकर मेरे पास 500 रुपए रहे होंगे। तीसरा एग्जांपल दे रहा हूं। तीसरे एग्जांपल में कोई कह रहा है कि यार मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूं, जो तुम मुझे बता रहे हो मैं तुम्हारी पूरी बात से तुमसे सहमत ही नहीं हूं, पूरी बात से सहमत ही नहीं हूं। तो कोई कैसे बोलेगा? आई डोंट एग्री ऑल टुगेदर विथ यू। कोई बोल रहा है आई डोंट ऑल टुगेदर, आई डोंट ऑल टुगेदर एग्री विथ यू। मैं तुमसे पूरी तरह से सहमत नहीं हूं, पूरी तरह से। यहां पर मीनिंग निकल रही है पूरी तरह से। देखा आपने किस तरीके से मीनिंग बदल रही है। और दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान लेते हैं कोई प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया और आप बोल रहे यार कुल मिलाकर प्रोजेक्ट या सब मिलाकर प्रोजेक्ट लगभग सफल हो गया या सफल हो गया। तो बोलेंगे द प्रोजेक्ट वॉज ऑल टुगेदर सक्सेसफुल। प्रोजेक्ट पूरी तरह से सफल रहा। द प्रोजेक्ट वॉज altogether, the project was altogether successful। इसे सक्सेसफुल नहीं पढ़ते, इसे सक्सेसफुल पढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए इसका भी मतलब निकला पूरी तरह से। देखिए चार मैंने एग्जांपल दिया, चार एग्जांपल से चीजें ज्यादा स्पष्ट हो रही होंगी कि इस ऑल टुगेदर मैंने बताया एडवर्ब है। एक चीज आप ध्यान दे रहे होंगे, कभी ये देखिए उसके बाद आ रहा है, यहां आप देख रहे हैं इसके नाउन के बाद आ रहा है। घबराना नहीं है,
बिल्कुल घबराना नहीं कि सर ये कभी इधर जा रहा है, उसकी टॉपिक मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैंने आज आपको बताया कि इस ऑल टुगेदर का क्या मीनिंग होता है और चीजें हम इसके बाद समझते हैं। चीजें आपने देखी कि किस तरीके से इस ऑल टुगेदर का मीनिंग निकला, तो क्या इसकी मीनिंग यही होती है? नहीं, एक और मीनिंग आपको बताता हूं। इसका मतलब होता है सब मिलाकर। ये तो रहा इसका पहला मीनिंग, ये तो रहा इसका पहला मीनिंग। अब इसका मीनिंग मैं आपको दूसरा बताता हूं। इसका मतलब होता है सब मिलाकर। बोलेंगे सर कैसे होता है, उसको भी बता दीजिए। लीजिए, देखिए कोई चीज लिख के नहीं आपको समझाने का इरादा है, क्योंकि कहीं चीजें ये होती हैं कि चीजें लिख के समझाने से कुछ दूसरी फीलिंग आती है। देखिए, रूल तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इसकी दूसरी मीनिंग आप समझ लीजिए। इसका मतलब होता है कि सब मिलाकर। जैसे मैं कहूं यार सब मिलाकर ठीक ठाक रहा, एक्सपीरियंस ठीक था। आप कहेंगे सेमिनार अटेंड किए, आपने 1 घंटे 2 घंटे की सेमिनार अटेंड किए और आप बाहर निकले, आप बोल रहे हैं यार बहुत अच्छा नहीं बहुत खराब नहीं, सब मिलाकर ठीक ठाक था, सब मिलाकर एक्सपीरियंस ठीक था, ऐसे बोल रहे हैं। या आपने किताब ली, कोई किसी ने आपको रिकमेंड किया, बहुत अच्छी नहीं बहुत खराब नहीं, आप बोल रहे सब मिलाकर किताब ठीक थी, योग्य थी, पढ़ने लायक थी। इस तरीके की जहां पर बात होती है तो सब मिलाकर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सब मिलाकर। दूसरा इसका अर्थ निकलता है सब मिलाकर। बोलेंगे सर एग्जाम्पल दे दीजिए। एग्जाम्पल का मतलब जैसे ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर, एवरीथिंग वॉज गुड, एवरीथिंग वॉज गुड, कुल मिलाकर सब चीजें अच्छी थी, ऐसे कोई बोल रहा है। या कोई बोल रहा है ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर द बुक वॉज वर्थ रीडिंग, द बुक वॉज वर्थ रीडिंग, कुल मिलाकर किताब पढ़ने लायक थी, कुल मिलाकर किताब पढ़ने लायक थी, या सब मिलाकर किताब पढ़ने लायक थी। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से ऑल टुगेदर का मीनिंग निकलता है, जिसमें मैंने बताया कि इसके लगभग 2 अर्थ निकलते हैं। जैसे मैंने बताया इसका मतलब कंप्लीटली होता है, टोटल होता है, कुल मिलाकर होता है, सब मिलाकर होता है। डिपेंड करता है कि किस रेफरेंस में कौन सी बातें आप कहना चाहते हैं, इसका अर्थ ये निकला। अब इसके बाद मैं आपको दूसरा बताने चल रहा हूं। ऑल टुगेदर जो मैंने अभी आपसे चर्चा की थी उसको मैं बताने चल रहा हूं। देखिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो दूसरा मैंने लिखा था ऑल टुगेदर, एक बात ध्यान दीजिएगा, वो एक वर्ड था लेकिन ये 2 वर्ड है। देखिए, ऑल का मतलब होता है सब, टुगेदर का मतलब होता है साथ, सब एक साथ, सब, सब साथ, इसका मतलब सब एक साथ इसकी मीनिंग निकलती है। हाँ, या साथ भी अर्थ इसकी निकलती है। हाँ, या सब साथ अर्थ निकलती है, सब साथ अर्थ निकलती है, या सब एक साथ भी इसकी मीनिंग निकलती है। सब एक साथ, हालांकि मैंने इसको लिख ही दिया है। देखिए ये आपके सामने 2 वर्ड है। इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू चीजें अच्छे से समझाता हूं। जैसे कोई बोल रहा है कि चलो यार साथ मिलकर गाते हैं, एक साथ मिलकर गाते हैं, चलो एक साथ पार्टी करते हैं, चलो एक साथ पढ़ाई करते हैं, चलो एक साथ दौड़ने चलते हैं, तो लेट अस, कोई बोल रहा है। देखिए इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। लेट अस सिंग ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर। देखिए जरा, लेट अस सिंग ऑल टुगेदर, आइए सब लोग एक साथ मिलकर गाते हैं। या लेट अस प्ले, लेट अस प्ले ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर, आइए सभी लोग एक साथ मिलकर खेलते हैं। तो क्या मैंने बताया? एक साथ, सब सब मिलकर, एक साथ बोलिए या सब मिलकर बोलिए। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। द फैमिली वॉज ऑल टुगेदर, द फैमिली वॉज ऑल टुगेदर एट द पार्टी। दूसरा तीसरा एग्जांपल देखिए, द फैमिली, द फैमिली वॉज ऑल टुगेदर एट द पार्टी, एट द पार्टी। फैमिली, सारे लोग, फैमिली के मतलब परिवार के सारे सदस्य एक साथ मिलकर पार्टी में मौजूद थे। इस तरीके से मीनिंग, जैसे मैं बोल रहा हूं कि सारी किताबें, मैं बोल रहा हूं सारी किताबें टेबल पर एक साथ रख दो,
सारी जितनी भी, जैसे मान लेते 10, 20, 50 आपके पास किताबें हैं, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सारी किताबें एक साथ ले जाकर के टेबल पे रख दो। तो आप बोलेंगे पुट ऑल द बुक्स ऑल टुगेदर, पुट ऑल द बुक्स ऑल टुगेदर ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। तो देखिए मैंने तीन चार एग्जाम्पल आपको दिया, मैंने 3-4 एग्जाम्पल दिया, और ये चीजें आपको स्पष्ट हो रहे होंगे कि इसकी मीनिंग क्या निकल रही है। देखिए मैंने पहला लिखा लेट अस सिंग ऑल टुगेदर, सारे लोग आइए मिलकर एक साथ गाते हैं, ये एक साथ मतलब सब मिलकर गाते हैं। दूसरा मैंने दिया लेट अस प्ले ऑल टुगेदर, आइए सब लोग साथ मिलकर खेलते हैं। तीसरा द फैमिली वाज ऑल टुगेदर एट द पार्टी, पूरा परिवार एक साथ पार्टी में मौजूद था। या चौथा दिया, कोई बोल रहा है कि सारी किताबें एक साथ टेबल पर या एक साथ टेबल पर रख दो, तो इसका मीनिंग इस तरीके से निकला। तो ये चीजें ताकि आपको क्लासरूम का एहसास, इसलिए मैं सारी चीजें लिखकर समझा रहा हूँ। तो फिर भी मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपको समझ में आएगी। इस तरीके के जो कंफ्यूजिंग ये जो 2 वर्ड थे, इस टाइप के इंग्लिश में जो 2 ग्रामर के टर्म थे, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं और समझ नहीं पाते, तो उनको लगता है कि दोनों चीजें एक ही हैं। तो फिर भी कोई समस्या आपकी हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करें, आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें, उसमें इंग्लिश माइंड कैटलिस्ट मैंने फिट किया। थैंक यू सो मच।